63 पर स्पष्ट कर दिया है कबीर भगवान ने। यही ज्ञान प्रकाश चल रहा बोध सागर का कि सत नाम सुमरण करे और सतगुरु पद निज ध्यान, आत्म पूजा जीव दया लह सो मुक्ति अमान। अब इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा के नाम से जीव की मुक्ति होगी उस सतनाम तय, और सार नाम अलग है, आदि नाम भी कहते हैं उसको। जी, अब आप थोड़ा सृष्टि की रचना पर प्रकाश डालें और हमें बताएं इसके बारे में। सृष्टि की रचना के विषय में कबीर साहब का कहना है, शब्द है धरती, शब्द आकाश। नानक देव जी भी कह रहे शब्द है शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि है शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाशे। कबीर साहब ने जब इस सृजन का वृतांत अनुराग सागर वाणी के अंदर भी आता है, उन्होंने किसी मटेरियल को कहीं से लिया नहीं था और शब्द ही के द्वारा अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसको विस्तार से देखना है, हमारी वेबसाइट पर हमने सृजन के विषय में डिटेल दी हुई है, ये 2 शब्द में नहीं दी जा सकती। चारों वेदों ने 3 लोक तक की बात कही, चौथे लोक का संदेश कोई नहीं दिया। ये 3 लोक तो काल का देश है, अमर लोक को कोई भी नहीं जानता। साहब ने पहले आकर के अमर लोक की बात कही, कह रहे हैं धर्मदास जी साहब से प्रार्थना कर रहे, हे साहब अब मोह देव बताई अमर लोक से कहाँ रहाई। हे सदगुरु ये अमर लोक कहाँ पर है, लोकदीप मोह वर्ण सुनाओ, तृष्णावंत को अमी पियाव। मुझे भरोसा है हे सदगुरु, कैसे ये त्रिदेव बने, कैसे ब्रह्मांड बना, सूर्य चंद्रमा कैसे बने, तारे आदि कैसे बने, सृजन कैसे हुआ, सृष्टि कैसे बनी। साहब कह रहे हैं धर्मदास अधिकारी पाया, ताते कह मैं भेद सुनाया। आइए कह रहे हैं सत्पुरुष तब गुप्त रहा है, कारण करण नहीं निर्माय। कोई भी सृष्टि नहीं थी, माया सूक्ष्म स्थूल सृष्टि नहीं थी, कारण सृष्टि भी नहीं थी, जीव ब्रह्म माया सृष्टि भी नहीं थी। वो सत्य था, वो नित्य था, वो एक था। कह रहे संपुट कमल रह गुप्त स्नेहा, पहुंच माया रहे पुरुष विदेया, इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देख हर्ष भव पाए। परम पुरुष ने शब्द पुकारा, अनंत प्रकाश उत्पन्न हुआ, सत्य प्रकाश खुद उसमें समा गया, गुप्त हतो प्रकट हो आए। जब भी हम प्रकाश की बात करते हैं तो आपका ध्यान जाएगा शायद कहीं बल्ब की रोशनी नहीं, वो अलौकिक अद्भुत ज्योति पुरुष की काया, वो ऐसा प्रकाश नहीं सूर्य चंद्रमा तारों का आदि का नहीं, वो हुआ स्वयं परम पुरुष उसमें समा गया। जैसे पानी में चीनी डालने समा जाती है, अनादि पुरुष उसमें समा गया, गुप्त था और प्रकट हुआ, निराकार नहीं था, गुप्त था। फिर क्या किया, जैसे पानी की एक मुट्ठी भर करके हम उछालते हैं तो अनंत बूंदें हो जाती है, परम पुरुष ने उस प्रकाश को अनंत उछाला, अनंत बिंदु हुई, वो आत्मा हुई, वो अंश हुए, अंशन देख हर्ष भव पाए। आत्मा को परम पुरुष ने बनाया नहीं, ये तो उसका अंश है, वो परम पुरुष में ही विचरण करने लगे। जैसे पानी से एक मुट्ठा भर करके हम उछालें तो अनंत बूंदें हो जाती है, पर जब पानी में दोबारा गिरती हैं तो पानी का ही रूप हो जाती है। पर वहां एक कमाल हुआ, आत्माएं वापस वो नन्ही बूंदे परम पुरुष में विचरण करने लगी, उनका वजूद रह गया, उनका अस्तित्व रह गया, उनका स्वरूप रह गया। वो आत्माएं परम पुरुष में आनंद को अनुभव करने लगी, बड़ा आनंद था वहां। परम पुरुष ने दूसरा शब्द पुकारा, कूर्म जी उत्पन्न हुए, सभी पुत्रों का स्वरूप शब्द से बना। तीसरे शब्द भय पुरुष उचारा, ज्ञान नाम से उपजित न्यारा। तीसरा शब्द पुकारा, ज्ञान की उत्पत्ति हुई। चौथा शब्द जब पुकारा, विवेक। पांचवा शब्द परम पुरुष ने जब सब चीज पुकार रहे थे तो होता जा रहा था, पांचवा शब्द परम पुरुष ने कहा, देखा देखते हैं मैं अपने जैसा एक और बना, जैसे जैसे कहा तो वो शक्ति बनी। तब जब सर्वशक्तिमान उसमें समाया, कहा नहीं मेरा ओरिजिन ये नहीं है, रिटर्न हुए। एक पल के लिए सूक्ष्म पल के लिए निमक एक को संशय आई, एक पल के लिए शंका हुई, एक पल वापस रिटर्न अपनी बॉडी में है। इसलिए पांचवा शब्द जो तीव्रता से पुकारा, तासे भयो काल निरंजन तासे भयो, ये निरंजन उससे उत्पन्न हुआ पांचवें शब्द से, क्योंकि ये तेज और शंका से उत्पन्न हुआ था। श्री मधु परमहंस कहता वहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। इसने अनुराग सागर की वाणी में अपना परमात्मा की वाणी को अनुवाद किया। देखना ये कैसा हो रहा है, वहां पर सतलोक में पता लग जाएगा। ये इनका वो है अनुराग सागर की वाणी, एक पुस्तक है, इसने
कोई सत्संग किया था, ये उसके सत्संग है सारा इनका, ये वही इनके प्रचार प्रचारक हैं, ये वहीं से छपी है। अब इसके देखो 23-24 पृष्ठ पे इसने कबीर परमात्मा की वाणी को साहिब ने धर्मदास से कहा कि मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसको कोई नहीं जानता। तो ये क्या, इसका थोड़ा सा पढ़ेंगे, वैसे डिटेल पहले बता दी थी। ये 23 पृष्ठ पे है, 23 पृष्ठ पे ये अनुराग सागर की वाणी पुस्तक के इसके वचन हैं। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में परम पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था, उसमें उनकी मौज हुई और उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सवेद प्रकाश उत्पन्न हुआ और स्वयं उस प्रकाश में समा गए, वो ही अमरलोक कहलाया। फिर उनकी इच्छा हुई, उन्होंने अनेक दीप की रचना की। वास्तव में रहस्य छिपा गया, मैं बताता हूँ। अब वो लगा इसका खूब अच्छी तरह डिटेल बताना। अब मैं दास साहब को वैसे बता देता हूँ, पहले भी आपको दिखा दिया। परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, ये कह रहा है, ये झूठ बोल रहा है वैसे तो, श्रीमद उपरमहंस कह रहा है कि सृष्टि रचना को डिफाइन कर रहा है परमात्मा की वाणी को ना समझ कर अज्ञानता से, कि सबसे पहले अमर पुरुष ने सतपुरुष ने एक शब्द उच्चारा, प्रकाश हो गया और अनंत प्रकाश हो गया। फिर उसमें परमात्मा खुद समा गए, वो फिर जीवित हो गया और फिर उसने उस प्रकाश को ऐसे उछाला ऊपर, तो उसने ऊपर उछाला तो उसकी बूंद सी बनकर नीचे आ गई, तो वो जीव बन गए। वो प्रकाश के पुंज में ऐसे घूमने लगे जैसे मछली समुद्र में। दैट साल वही सार शब्द है, वही सार नाम है, वही अमर पुरुष है और वही अमरलोक है, वही विधेय शब्द है। वो सारा सांग राधा स्वामी वाला ही जो का तो सिद्धांत बनाया। अब ये कह रहा है कि वहां कुछ नहीं है, आत्मा तो जैसे डॉट बिंदु होते हैं ऐसे उस अमरलोक कहो, उसने अमर पुरुष कहो, विधेय शब्द सार शब्द वही है, उसमें ऐसे धक्के खाती है जैसे मछली समुद्र में, वहां वो कुछ नहीं है। और देखो परमात्मा की वाणी ये खुद लिख रहा है, आंखों वाला अंधा, ये देखो आपको दिखाते हैं। अब देखना परमात्मा की वाणी क्या बताती है, ये खुद लिखे हुए अपनी पुस्तक में। देखना एक पुस्तक अमरलोक, ये पुस्तक है अमरलोक इसकी, और ये देखना ये कहां से छपी है, ये इनके प्रवचन है, इसके ये कैसेट भी उपलब्ध है, इसकी सीडी भी सारी नो की नो। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, एडिटर ये साहिब बंदगी, ये मुद्रक है इनका। दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर जालंधर। इसके 40 पृष्ठ पे ले चलते आपको। पहले 39 पृष्ठ पे अमरलोक यह पुस्तक है। धर्मदास जी ने पूछा, आगे धर्मदास जी फिर पूछ रहे हैं, विनती करें कर जोर धर्मन, सुनो सुतग्रसार हो, सतलोक है कौन शोभा, तहां कौन व्यवहार हो, कौन रूप जो पुरुष रहे, कौन सुख हंसा करे, कामनी की रूप राजे, तहां सुख विस्तार हो। धर्मदास जी पूछ रहे सतलोक की शोभा कैसी है और वहां कैसा व्यवहार होता है, परम पुरुष रूप कैसा है, हंसों का रूप कैसा है और हंसों को कैसा सुख है। अब देखो परमात्मा की वाणी है, कहें कबीर सुनो धर्मदासु, सतलोक को कहो प्रकाशु, है सतलोक ही अमर काया और एक रूप सभी निर्माया, एक जैसे मतलब एक आकार के सारे। सोडस भानु हंस की कांति, सोडस 16 सूर्य जितना प्रकाश एक हंस का है। अमर चीर पैरे वो बांति, सबके अमर शरीर हैं। शोभा पुरुष की कही न जाई, कोटन रवि एक रूम से लजाई। यानी परमात्मा कहते एक रूम में करोड़ सूर्य भी लज्जित हो जाए, इतनी तेज रोशनी है। और वहां के जीवों की जो है वो 16 सूर्य का पूरे शरीर का प्रकाश है ओनली। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुषता आप रहाया, अमर पुरुष का पावे बेदा, कह कबीर सो हंस अछेता। सतलोक सत शब्द पसारा,
सतनाम है हंस आधारा। हंस जो है सतनाम के आधार है, वहां पर सतनाम लेके जाएंगे वही। अमृत फल के भोजन कर ही युगन युगन की शुद्ध हरी, पीवत सुधा भरम मिट जाई, जन्म जन्म की तरसा बुझाई, अनहित वचन बोले नहीं बाणी, सब अनित वाणी कोई नहीं बोलते वहां पर आपस में, प्रेम भाव से अमृत रस रानी, शोभा बहुत कहूं मन भावन, अंश कामनी रंग बढ़ावन। अंश भी है वहां और कामनी औरतों के रूप में भी रहती है वहां पर। अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पुरुष ही मन भावे, आशा बस मन को नाही, भयो प्रकाश शब्द के माही, बूझे संत ज्ञानी जो हुई, सतगुरु शब्द हृदय समाई। फिर कहते हैं है नी शब्द, और शब्द से कहो जिसको नी शब्द कहा है, ज्ञानी सोई जो वह पदले हो। अब परमात्मा कहते हैं जिसको मैं नी शब्द विधेय शब्द कह रहा हूं वो शब्द में है, वो बोला जाता है। आदि नाम मन भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। उनमें से एक है ये मधुपरमहंस जो इसका भेद नहीं पा रहे। अब परमात्मा ही वाणी अपनी कलम से लिख रहे हैं, बोल रहा है। इसने वाणी बोल दी, शिष्यों ने लिख ली सारी एज इट इज, रागे अनुवाद उन्होंने जैसा इसने बोल रखा न्यो का अनुवाद लिख रखा उन्होंने। तो अब इसमें वाणी कबीर साहिब की है, ये इसको समझ नहीं सका। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, और दिखत के तैन के फेरा मोतिया बंदरे। ये तत्व ज्ञान नेत्रहीन प्राणी के लक्षण होते हैं। सारी वाणी लिख रहा है, किसी ने पता नहीं, और बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, पढ़ रहा है। औरों को कहता है जो पोथी पढ़ते हैं वो कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो वहां होकर नहीं आए, यो होकर आया वहां पर। तेरा देखियो हम पढ़ रहे हैं 40 पृष्ठ पे अमरलोक पुस्तक है, इससे की साहिब बंदगी वाले की, और मधुपरमहंस के प्रवचन है ये। मधुपरमहंस के अपना ये वाणी तो परमात्मा की है, ये समझ नहीं सका। है नी शब्द, और शब्द से कहो ज्ञानी सोए सो, ये पद ले। जो इसको समझ लेगा वो है ज्ञानी। यू क्या समझा फिर इसको, वो नी शब्द शब्द है, अक्षर के अंदर है, अक्षर के माही। और धर्मदास में तो ही सुझावा, सार शब्द का भेद बतावा। मैंने तेरे को बता दिया सार शब्द ये है, अरियो ने होगा दू दू करना, बस वो बोलना है कोई नहीं। भरंग शब्द, भरंग मता कहे उसने इतना के भाई, भरंग मते का नहीं पता इसको। भरंग बताती है कि बार बार अपना ज्ञान सुनाए जा, उसको फीड कर दिया अपने बच्चे में, और फिर वो भी आगे दुनिया सुनाने लग जाए सच्चाई के आधार से, दूसरी बात समझ में नहीं आवे और एक रंग में रंग जावे। ये है भरंग मता। ये वही पुस्तक चल रही है अमरलोक साहिब बंदगी वाले की, इससे 40 पृष्ठ में पढ़ रहे। नीचे है नी शब्द, शब्द से कहो, शब्द से बोला मैंने, और ज्ञानी सोई जो ये पद ले हो। धर्मदास में तो ये सोईवा सार शब्द का भेद बताया। सार शब्द का पावे भेदा कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आई, गह नाम तो संशय नाही। सार शब्द जो प्राणी पावे सतलोक में जय समावे। अब यहां खुद लिख रहा है, अनुवाद कर रहा है, सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है। वहां हंस अमृत का फल भोजन करते हैं अपने आत्माओं। अब सतनाम कौन सा, 2 अक्षर का, उसकी भक्ति करके ही, उसके सहारे, उस भक्ति के बल से ये प्राणी सतलोक जाओगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक निर्णायक ज्ञान है। अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में तो अपने विषय में कहता है कि मेरा स्मरण कर मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहता है उसकी भक्ति करेगा ना, उसके विषय में मैं नहीं जानता। अपना मंत्र उसने बता दिया गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा ते को अक्षर है मुझ ब्रह्म का, उसका जाप करेगा मुझे प्राप्त होगा। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम और तत् ये मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है, और जो तीसरा सत है वो सार शब्द है। लेकिन उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं बताता, ये सांकेतिक है, कोई तत्वदर्शी संत बताओगा, उनसे पूछो।
तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। अब फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करने वाला भक्ति के बल से, योग के बल से, यानी भक्ति की कमाई की शक्ति से सतलोक चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा। यही यहां भगवान बताना चाहते हैं। ये देखिएगा, अब 41 पृष्ठ में हम पढ़ रहे हैं अमरलोक। हम नीचे आ गए। ए धर्मदास, ये शब्द अपने आप कर रहा है, हे धर्मदास, मैंने तुझे सार शब्द का भेद बता दिया। जो इस भेद को जान जाता वो हंस समान होकर निर्मल हो जाता है। जो ये सार नाम पा लेता वो निश्चय ही सतलोक में जाकर निवास करता है। फिर देखो यह बताते हैं, कारण देह में सहज सुरत है और अंकुर पसारा हो, सूक्ष्म देह में ओहम सोहम इनका ख्याल अपारा हो। अब क्या है कि जब तक ये सूक्ष्म शरीर रहेगा, ये सूक्ष्म शरीर जाके समाप्त होता है अक्षर पुरुष के लोक में, तो तब तक ये श्वास उश्वास सूक्ष्म शरीर में प्राणों से काम चलेगा। फिर वहां जाकर ये ओम सोम का काम खत्म हो जाता है, सार शब्द ही आगे उसकी कमाई लेकर जाती है। अब देखो आंखों वाले अंधे 42 पृष्ठ पे अमरलोक पुस्तक के क्या कहता है कि अमरलोक में पुरुष विदेही निगम न पावे पारा हो, उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख तय होए नवारा हो, कोटि सूर चंद्र तारागण एक रोम परवारा हो, श्वेत सिंहासन और श्वेत छत्रशर और श्वेत अंश प्यारा हो, है और श्वेत भूमि ता श्वेत वृक्ष है, श्वेत सफेद भूमि है, सफेद वृक्ष है और सफेद कमल सुहेला हो। ये मालिक परमात्मा के सिर पे छत्र है, सिंहासन पर बैठे हैं और हंस भी सफेद रंग के हैं और वहां सफेद भूमि है, वृक्ष भी है वहां पर सफेद और कमल खिले हुए सुंदर। पारस पान ले तुम सुकृत तब देखो दरबारा हो। कहती है हमारा असली मंत्र ले पारस नाम सतनाम सार शब्द सरजीवन बूटी घस घस अंग लगावे, कह कबीर तुम सतकर मानो जन्म मरण मिट जावे। तो ये वो पारस है, ये सतनाम और सार नाम। पारस पान ले तुम सुकृत, पान माने परमाना, दीक्षा लो तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा तुम से हुई निर्धारा हो। अब 149-50 पर दिखाते हैं, इस ईसा की वाणी है, ये लिख रहा सारा है, ये 149 पृष्ठ पे अमरलोक में। अब क्या बताते हैं, हम सारा ना पढ़ के काम की बात पढ़ाएंगे। काया आनंद फंद सब छोड़ दिया, पहुंचा जहां सतलोक मेरा। अंसनी हंस सब गाए बजाए के, साज के कमल मोहे लेने आए। हंसर हंसनी स्त्री पुरुष सारे वहां पर जुगन जुगन बिछड़े मिले, तुम आई के प्रेम कर अंग से अंग मिलाए। एक दूसरे के सीने से मिले, वहां स्त्री भी है पुरुष भी है। पुरुष ने दर्श जब दीना हंस को, और तपन बहु जन्म की तब नसाए। अब पलट कर रूप 150 पर अमरलोक पुस्तक है, इसकी वाणी तो सही है परमात्मा। पलट कर रूप जब 100 के निया, मन हूं तब भानु सोडस उगाए। ओहो, 16 सूर्य जितना प्रकाश हो गया शरीर का। पहुप के दीप पीयूष भोजन करे, और शब्द देहे सब हंस पाए। शब्द माने अमर, शब्द का अर्थ अमर दे पाई। और पुष्प के सेहरा हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। अरे ये लोग है वहां बिला प्रकाश है, बस उसमें प्रकाश में परमात्मा मिल गया, जैसे जल में चीनी। और